जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ आपके सभी संकटों को दूर करेंगे और आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। तो देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण की विशेषता अगर जितनी हम कर सकें उतनी कम है, क्योंकि श्री शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो इससे पहले मैं पंचाक्षर मंत्र का कुछ जप करते हुए आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता की कथा को अपने मुखार बिंदु से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं और भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं उनके ऊपर अपनी पूरी कृपा बनाए रखें और उनको किसी भी संकट में न पड़ने दें। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके विद्येश्वर संहिता के श्री शिव महापुराण में सप्तमों अध्याय यानी 7वें अध्याय में। तो देखा जाए तो 7वें अध्याय में भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्धों में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान, क्योंकि आपको 6ठे अध्याय में परमपिता ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं और भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, दोनों लोगों के बीच में युद्ध हुआ और उसी युद्ध के आगे की कहानी आपको 7वें अध्याय में मिलेगा। तो हम आपको कुछ सूक्ष्म बातों के लिए ले चलता हूँ 6ठे अध्याय में। तो आइए देखा जाए, उसके बाद फिर हम आपको 7वें अध्याय में ले चलेंगे। तो शिव के उस प्रणवाकार स्थानों को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भगवान में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चंवर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। वे वत्स उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद शुरू से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। तो अब आइए हम आपको
ले चलते हैं सप्तमों अध्याय में, जिसका संस्कृत और इसका उच्चारण हिंदी में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के सप्तमों अध्याय में श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। तो ईश्वर उवाच यानी शिव जी बोले, वत्सकाः स्वस्तिवः कचिदर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशः स्वकर्माणि किं नो वा प्रगेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णु ओर्म यासुराः भक्ता मभितापेन पवन रुक्यतेन भासितम् इति सम्मि तया मध्वा या कुमार परिभाषया समतो स यदम्बायाः स पतिस्तत्सुरव्रजम् अथ युद्धांगणं मगन्तुम् हरिधात्रो र धीरेश्वरः आज्ञापयद्र गणेशे शानां शतं तत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविध्यं प्रयाणायाय परेषितुः गणेश्वराश्च सन्नदा नाना वाहन भूषणाः। इसके पश्चात भोलेनाथ बोले यानी शिव जी, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रणवाकार माधतम पंचमंडल मंडितम आरुरोह रथम भद्रमंबिक का पातिरीश्वरः शसूनु गण मिंद्राधाः सर्वेप्य नुयुः सुराः चित्रध्वजव्य जन चाम र पुष्यवर्ष संगीत नृत्य निव हैरपि वादवैगः सम्मानितः पशुपति परया च देव्या साकं तयोः समरभूमि मगता ससैन्यः समीक्ष्यतु तयोर्युद्धं निगूढ़ोभ्रम समास्थितः समाप्त वाद निधोर्षः शांतो रुगणि स्वन अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हन्तु कामो परस्परं महेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्त्रज्वालयरथो दग्धं ब्रह्म विष्णु ओर्ज गत्रयम् ईशोपि तम निरक्ष्याथ हायाकाल प्रलयं भृशं महानलस्तंभ विभीषणाकृति वैभून तन्मुध्य तलेश निष्कल ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोक संहारण क्षमे निपेतुतः क्षुड़े नैव हनिरुभूते महानले दृष्ट्वा तद भृतं चित्र मस्त्र शांतिकरम शुभम किमे दत्त दूता कार मृत्यु चुश्च परस्परम अतीन्द्र यामिदम स्तंभ मग्नि रूपम किमुत्थितम अस्योर्ध्वमपि चाधश्च अवयोर्लक्ष्यो मेवहि इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्पिराक्षर्थ तत्तस्थास्त सत्वरम आवर्योर्मि श्रयोतस्त्र कार्यमेकं न संभवेत इत्युक्ता सुकरत्व नूर्मिण्यो विष्णु स्वत्यस्यादि मीयवान् तथा ब्रह्मा हस्तन
नुस्त दंतम विच्छितुम ययो भित्वा पाताल निलयम गत्वा दूर तम हरिः नापश्च तस्य संस्थानम स्तंभस्या न ल वर्चसः श्रान्तः स सुकर हरिः प्राप पूर्व रणांगणम। उसके पश्चात देखा जाए तो भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चमर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव और भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से युद्ध हुआ। तो ये बड़ी अलौकिक घटना है कि जब सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु और ब्रह्मा परमपिता में युद्ध हुआ, तो ये बड़ी रोचक घटना है कि इस घटना में भी भोलेनाथ को जाना पड़ा। और उसके आगे देखा जाए कि भोलेनाथ के जाने के बाद क्या होता है, तो उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से, तो देखा जाए तो एक तरफ सृष्टि के रचयिता और एक तरफ हमारे पालनहार भगवान विष्णु, दोनों लोग युद्ध में एक दूसरे को मारने और मरने के लिए व्याकुल हैं। और उसमें भी देखा जाए तो भोलेनाथ के ही अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें भी भोलेनाथ उन युद्धों को छिप के देख रहे हैं। इसमें एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपात्रास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के दोनों अस्त्रों को प्रलयकारी ढंग से संसार में इतना अग्नि और ज्वाला प्रकट होने लगी कि चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है, यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी चौड़ी की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुकारकृत विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केवड़े के पुष्पों को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे
कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केत की पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में आपसे मैं फिर मिलता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को मैं लेके आपसे फिर मिलूँगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता 7वें अध्याय को तो भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांगते हुए मैं उनके चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूंगा कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। और जो भी भक्त उनके श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अगली कथा को लेके मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।